तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अभी इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। 4 जून को यहाँ पर इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हुआ था, जिसमें यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिले हैं। जहाँ पर जो बीजेपी और जो उनका जो गठबंधन है एनडीए है, वो यहाँ पर इलेक्शन से पहले यहाँ पर 400 पार का नारा दे रहा था कि अब की बार 400 पार। बीजेपी यहाँ पर 370 जीतेगी और उसके जो सहयोगी है उसको मिलाकर यहाँ पर जो एनडीए बनता है वो यहाँ पर 400 सीटें जीतेगी। तो यहाँ पर जो की बार 400 पार का जो नारा था और जो मोदी की जो गारंटी वाला जो नारा था वो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। इलेक्शन में बस इसी की धूम थी। और जब यहाँ पर इलेक्शन हुए 1 जनवरी को पूरे कंप्लीट हो गए 7 फेज़ के, और उसके बाद जैसे यहाँ पर एग्ज़िट पोल आया तो उस एग्ज़िट पोल में भी यहाँ पर बीजेपी और एनडीए को यहाँ पर क्लियर मेजॉरिटी दिखाई जा रही थी कि भाई यहाँ पर जो एनडीए है वो यहाँ पर 400 पार तक भी जा सकता है। लेकिन जब यहाँ पर इलेक्शन का रिज़ल्ट सामने आया तो यहाँ पर जो है सारे के सारे चौंक गए यहाँ पर, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो बीजेपी है जिसने यहाँ पर 2014 में 282 सीटें जीती थी, अपने दम पर मेजॉरिटी हासिल की थी, और फिर उसके बाद 2019 में भी यहाँ पर 303 सीटें जीत कर यहाँ पर अपने दम पर मेजॉरिटी हासिल की थी। वो इस बार के इलेक्शन में मेजॉरिटी मार्क्स से 32 नंबर कम रहेगा, क्योंकि देखा जाए तो लोकसभा में 543 सीटें होती है तो मेजॉरिटी जो मार्क है वो 272 का है। तो 272 यहाँ पर कोई सी भी पार्टी लेकर आ गई तो उसको मेजॉरिटी मिल जाएगी और सरकार उसकी बन जाएगी। लेकिन बीजेपी के पास कितनी आई? मात्र 240 सीटें। फिर भी यहाँ पर वो सबसे बड़ी पार्टी निकल कर आई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो बीजेपी का जो नंबर है मेजॉरिटी से कम ही है। तो यहाँ पर जो है अब बीजेपी को अपने जो एलआई है, जो अपने जो एनडीए के जो घटक दल है, सहयोगी दल है, उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। और उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे मुद्दों पर मोदी सरकार यहाँ पर पीछे भी हट सकती है, जैसे कि यूसीसी है, अग्निवीर है। अग्निवीर के ऊपर तो यहाँ पर बातचीत भी चल रही है, और इसके अलावा वन नेशन वन पोल का जो मामला है वो, तो यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना बीजेपी उससे पीछे भी हट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो उसके सहयोगी संगठन है उसका दबाव यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर पड़ेगा। अगर वहाँ पर दबाव पड़ा तो उस वजह से यहाँ पर सरकार भी गिर सकती है और फिर जो है ना दिक्कतें हो जाएगी बीजेपी को। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मोदी जी है उन्होंने यहाँ पर जो है बस तीसरी बार यहाँ पर प्रधानमंत्री बन ही गए हैं, और यहाँ पर जो है एनडीए की सरकार यहाँ पर बन गई है तीसरी बार। और जो सामने जो इंडिया गठबंधन था उन्होंने भी यहाँ पर इम्प्रेसिव प्रदर्शन किया है। 234 सीटें यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन ने हासिल की है। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर जो है एनडीए के जो घटक दल है वो यहाँ पर अगर बीजेपी का साथ छोड़कर यहाँ पर इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन की भी सरकार बन जाएगी। और उसमें से सबसे मेन है वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने यहाँ पर 2 सीटें जीती हैं, तो यहाँ पर 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, वो रायबरेली और यहाँ पर जो है केरल की वायनाड। रायबरेली यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है। पहले यहाँ पर उनकी माताजी सोनिया गांधी चुनाव लड़ती थी, लेकिन यहाँ पर सोनिया गांधी जी को यहाँ पर राज्यसभा भेज दिया गया है। तो यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पर लोकसभा के ज़रिए होते हैं। तो लोकसभा के ज़रिए यहाँ पर जो है राहुल गांधी जी दोनों सीट से यहाँ पर काफ़ी बड़े मार्जिन से, मोदी जी से भी ज़्यादा मार्जिन मिला है उनको। यहाँ पर एक सीट पर 3.5 लाख यहाँ पर, तो दूसरी सीट पर 3,90,000 का मार्जिन मिला है जीत का। तो यहाँ पर बहुत तगड़ी जीत मिली है। लेकिन यहाँ पर जो मसला आ रहा है वो ये है कि भाई यहाँ पर जो राहुल गांधी है उनको यहाँ पर दोनों में से सिर्फ एक ही सीट चूज़ करनी पड़ेगी। अब वो कौन सी सीट होती है ये अभी तक भी राहुल गांधी ने फैसला नहीं लिया है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई राहुल गांधी यहाँ पर जो है 2 सीटों से यहाँ पर क्यों लड़े थे, और क्या यहाँ पर जो राहुल गांधी है वो यहाँ पर रायबरेली की सीट छोड़ेंगे या फिर वायनाड की सीट छोड़ेंगे। तो चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और वीडियो पसंद आए, थोड़ी सी भी पसंद आए ना तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। चलिए शुरू करते हैं, चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर राहुल गांधी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। एक तो है रायबरेली, उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से, और दूसरी सीट है यहाँ पर केरल की वायनाड सीट से। अब देखिए यहाँ पर जो दोनों सीट है वो यहाँ पर राहुल गांधी जीत चुके हैं, काफ़ी बड़े मार्जिन के साथ जीते हुए हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर पिछली बार भी जो राहुल गांधी है वो यहाँ पर 2 सीटों से लड़े थे। एक तो है अमेठी सीट और दूसरी थी वायनाड सीट, जिसमें से वो वायनाड सीट तो जीत गए थे, लेकिन यहाँ पर अमेठी सीट वो स्मृति ईरानी से हार गए थे। तो यहाँ पर जो स्मृति ईरानी है वो बहुत ज़्यादा जो है ना खुश हो गई थी कि भाई मैंने यहाँ पर राहुल गांधी को हराया, मैंने यहाँ पर राहुल गांधी को हराया। लेकिन अब यहाँ पर जो है वो राहुल गांधी के ही एक असिस्टेंट हैं, उन्हीं से ही हार गई है। उनको सामने खड़ा किया था ना, तो उनके सामने यहाँ पर जो है ना वो स्मृति ईरानी हार गई है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पर वो लड़ नहीं रहे थे राहुल गांधी वहाँ से। राहुल गांधी यहाँ पर इस बार रायबरेली से लड़ रहे थे, ताकि यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर 2 जगह से चुनाव लड़ सके। अब देखिए यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसके हिसाब से एक व्यक्ति यहाँ पर जो है 2 सीटों से लड़ सकता है।
इससे पहले यहाँ पर जो है ना वो कई सारी सीटों से लड़ सकता था, 3 सीटों से भी लड़ सकता था, 4 सीटों से भी लड़ सकता था, लेकिन वो यहाँ पर जो है ना जितनी भी सीटों से लड़े, लेकिन अगर वो यहाँ पर अगर उसको रखनी है, अगर वो जहाँ से भी जीत जाए, सिर्फ उसको एक ही सीटें रखनी है, चाहे वो 4 जगह से लड़ा है ना, 4 जगह से ही जीत जाए, लेकिन उसको सीट एक ही रखनी थी, 3 जगह से यहाँ पर इस्तीफा। लेकिन अब तो यहाँ पर जो है ये नियम है कि भाई अब तो है एक व्यक्ति सिर्फ 2 ही सीट से लड़ सकता है, और उसमें से भी यहाँ पर अगर दोनों ही जीत जाए तो वो एक सीट रख सकता है। अगर वो एक सीट जीत जाए, एक हार जाए तो कोई तो दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो एक सीट तो जीता हुआ है ना। लेकिन अगर वो दोनों ही सीट जीत जाए तो ऐसे में यहाँ पर वो सिर्फ एक ही सीट रिटेन कर सकता है, और रिज़ल्ट अनाउंस होने के 2 हफ्तों के भीतर यहाँ पर उसको उस सीट से रिज़ाइन देना होगा। यानी कि यहाँ पर उसको एक सीट से रिज़ाइन देना होगा 2 हफ्ते के अंदर। 4 जून को रिज़ल्ट यहाँ पर अनाउंस हुए तो 2 हफ्ते कब होंगे? 21 जून को यहाँ पर 2 हफ्ते हो जाएंगे। तो 21 जून से पहले यहाँ पर राहुल गांधी जी को यहाँ पर अपनी जो एक सीट है उससे यहाँ पर रिज़ाइन देना होगा। वो कौन सी सीट से रिज़ाइन देते हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन 2 हफ्ते पूरे होने के बाद भी यहाँ पर अगर राहुल गांधी किसी भी सीट से रिज़ाइन नहीं देते हैं ना, तो वो दोनों ही सीट से यहाँ पर इनएलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि उन दोनों सीटों पर से फिर से वो चुनाव कराने पड़ेंगे। तो ये मसला है कि भाई राहुल गांधी को यहाँ पर एक ही सीट रिटेन करनी पड़ेगी, दूसरी सीट से यहाँ पर जल्द ही उसको इस्तीफा देना होगा, वो भी 21 जून से पहले। लेकिन यहाँ पर उम्मीद ये की जा रही है कि जो राहुल गांधी है वो यहाँ पर वायनाड सीट से इस्तीफा दे देंगे और रायबरेली की जो सीट है उस पर यहाँ पर अपना फोकस रखेंगे, ताकि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर अपना फोकस रख सके। अब देखिए यहाँ पर जो केरला सीट है, केरला का जो एरिया है वो यहाँ पर क्या है, वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी दोनों का यहाँ पर गढ़ माना जाता है, और दोनों ही पार्टियाँ यहाँ पर बीजेपी के अगेंस्ट है। तो यहाँ पर जो है वहाँ पर बीजेपी का इतना कोई ज़्यादा खौफ है नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश है वो यहाँ पर एक बैटल ग्राउंड है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना चुनौतीपूर्ण स्थिति है। और यहाँ पर इस बार जो है राहुल गांधी को काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। उन्होंने यहाँ पर इस राज्य से 6 सीटें जीती है। सहारनपुर की इमरान मसूद जीते हैं, सीतापुर से जीती है, बाराबंकी से जीती है, इलाहाबाद प्रयागराज सीट जो है वो वहाँ से जीती है, अमेठी सीट जीती है और रायबरेली की सीट जीती है। तो इस बार जो है ना 6 सीटें जीती है, तो उनको यहाँ पर एक अच्छा रिजल्ट मिला है। तो उसी अच्छे रिजल्ट को यहाँ पर अगले चुनाव में भी यहाँ पर कैरी करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर उनका जो फोकस होगा वो इस बार यहाँ पर रायबरेली होने वाला है कि भाई रायबरेली की जो सीट है वहाँ पर जो है ना फोकस किया जाए। और उसके अलावा यहाँ पर जो रायबरेली सीट है वो गांधी परिवार की जो है ना एक पारिवारिक सीट ही समझी जाती है कि भाई यहाँ पर जो है ना कोई भी गांधी परिवार का जो आ जाए यहाँ पर चुनाव लड़ ले तो उसकी जो जीत है वो यहाँ पर सुनिश्चित हो जाती है। कि भाई यहाँ पर अमेठी सीट तक जो है राहुल गांधी हार गए थे, लेकिन यहाँ पर जो रायबरेली सीट थी उस पर जो है सोनिया गांधी जी जीत गई थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी तगड़ी आंधी में भी यहाँ पर जो कांग्रेस है रायबरेली की सीट यहाँ पर बचा पाई थी। तो रायबरेली की जो सीट है वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का गढ़ मानी जाती है, और वो गढ़ है भी। और आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा वोटों से, 3.5 लाख से भी ज़्यादा वोटों से यहाँ पर जो राहुल गांधी है वो जीत कर यहाँ पर जो है संसद पहुँचे हैं। तो यहाँ पर जो राहुल गांधी है वो रायबरेली सीट यहाँ पर मोस्ट लाइकली रिटेन करने वाले हैं। और इसी के साथ ही जो राहुल गांधी है वो यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ पर बन भी गए हैं, क्योंकि देखा जाए तो एक लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए यहाँ पर जो संसद की जो टोटल सीट है उसमें से यहाँ पर एक पार्टी के पास 10% सीट आ जाती है, तो वो यहाँ पर उस पार्टी से लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाता है। वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर 10% से ज़्यादा सीटें जीती है। मैं कहूँ तो यहाँ पर लगभग आप देख सकते हैं 18% सीटें जीती हैं, 99 सीट जीती हैं। और यहाँ पर जो 10% का जो आंकड़ा है वो हो जाता है कितना, 55 सीट का। तो 55 सीट से ज़्यादा ही सीटें जीती हैं। पिछली बार तो यहाँ पर 52 सीटें जीती थी, तो लीडर ऑफ अपोजिशन का जो टैग था वो उनको मिला ही नहीं था। तो इसकी वजह से यहाँ पर अब जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन की जो चीज़ें है वो यहाँ पर कांग्रेस के पार्टी के साथ ही रहने वाली है। तो ऐसे में यहाँ पर जो राहुल गांधी है वो यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाएंगे, बहुत ही आसानी के साथ बन जाएंगे, और उनके पास यहाँ पर ये आंकड़ा है भी। तो ये चीज़ें हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जो चीज़ें है वो किस तरह से करवट बदलती है। क्या यहाँ पर जो गठबंधन की जो सरकार, मोदी सरकार जो चला रहे हैं, क्या वो यहाँ पर आने वाले 5 साल तक पूरा टर्म कर पाएगी, या फिर यहाँ पर कोई दिक्कत आ जाती है और उनके जो सहयोगी संगठन है वो अपना जो समर्थन है वो यहाँ पर सरकार से खींच लेते हैं और सरकार ये गिर जाती है। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार है उसके पास मेजॉरिटी नहीं है, किसी भी पार्टी के पास यहाँ पर मेजॉरिटी नहीं है, हंग पार्लियामेंट है। तो ऐसे में जो गठबंधन की सरकार होती है वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होती है, और वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा यहाँ पर उसके जो सहयोगी संगठन है वो उठाते हैं, ताकि यहाँ पर जो अपना जो पसंद का जो काम है वो यहाँ पर करा सके। चाहे वो किसी राज्य का जो स्पेशल स्टेटस देना हो वो, या फिर कोई सा स्पेशल पैकेज देना हो, या फिर यहाँ पर जो पार्टियाँ हैं वो यहाँ पर कोई मेन मंत्रालय मांग ले, जैसे कि रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय,
वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर जो दूसरे मंत्रालय जो इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं वो यहाँ पर मांग लिए। तो ऐसे में यहाँ पर जो बीजेपी है, अगर उसको सरकार चलानी है तो अपना यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा, वरना तो यहाँ पर उनकी सरकार गिर जाएगी। तो आने वाले समय ही बताएगा कि भाई यहाँ पर जो बीजेपी की जो सरकार है वो यहाँ पर अपने 5 साल पूरे कर पाती है या पहले ही उनकी जो सरकार है वो यहाँ पर गिर जाती है और उनका जो फ्लोर टेस्ट में वो फेल हो जाती है। ये देखने वाली बात होगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।